तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो आखिरी का जो क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था कि हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. A small block is kept in the bowl at a position where radius makes an angle theta with the vertical. Okay, the block rotates with bowl without any slipping. The friction coefficient between the block and the bowl surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जिससे ब्लॉक ऊपर स्लिप नहीं होगा, और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जिससे ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं होगा. मतलब अगर आपका ये सेमी सर्कुलर हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल दिख रहा है सबको. तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल में वो जो मास है ना, छोटा सा मास, मैं तो मार्बल बोल रहा था लेकिन वो छोटा सा मास ऐसे रखा हुआ है. और यहाँ पे वैसे तो मैं वो मास रोटेट कर रहा है ऐसे बोल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि वो हेमिस्फेरिकल बाउल ही घूम रहा है ओमेगा से, वो बाउल ही ऐसे गोल गोल घूम रहा है. ठीक है, अब वो बाउल ही ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसके साथ साथ ये ब्लॉक भी घूमेगा, इसका मास m है. तो अब ये घूम रहा है तो ये कौन से रेडियस में घूम रहा है भाई, तो ये कम रेडियस में घूमेगा ऑब्वियसली, इसके रेडियस स्मॉल आर है. और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया था, कितना दिया था ये एंगल दिया था बच्चों थीटा दिया था, याद है क्या? ओके ओके. अभी क्वेश्चन ये, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां पे म्यू है, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू. तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे, इफ ओमेगा इज इंक्रीज्ड, if omega is increased then mass m will rise up. mass m क्या होगा, राइज अप होगा, मतलब वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ना, it will rise up. and if omega is decreased then mass m will slide down. सही बात है. तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ताकि वो ना ही वो ऊपर स्लिप हो ना ही वो नीचे स्लिप हो. वो ऊपर भी स्लाइड नहीं होना चाहिए और नीचे भी स्लाइड नहीं होना चाहिए. अब मैं मान के चलता हूं कि लेटस से ओमेगा मैक्सिमम है ओमेगा मैक्सिमम है, तो वो ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, राइट. अब वो ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा, साक्षी बेटा फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा, यहां पे बोलो जल्दी फटाफट. अगर हाँ, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, टेंजेंशियल आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन, ये आ गया फ्रिक्शन. सही बात है. ओके. और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, बोलो बोलो बोलो. नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो थीटा के उधर. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब सेंटर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा. और कौन सा फोर्स आएगा बेटा, एनी मोर फोर्सेस, कौन सा, ग्रेविटी वाला. हाँ, ग्रेविटी वाला mg. और मतलब हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, सही बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर आएगा mr ओमेगा स्क्वायर. तो ओवरऑल 4 फोर्सेस है, और इन चारों फोर्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. तो मुझे रिजोल्यूशन करना पड़ेगा. तो मुझे पहले बताओ कि मैं रिजोल्यूशन किसका करूं, नॉर्मल रिएक्शन का रिजोल्यूशन कर लो. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये कलर यूज किया मैंने, तो मैं उसका रिजोल्यूशन करता हूं, ये वर्टिकल में ऐसे. ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा. तो इधर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में इधर क्या आएगा, एन साइन थीटा. n sin थीटा. वेरी गुड.
और अब और किसको रिजॉल्व करना है? और फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। तो फ्रिक्शन को अगर रिजॉल्व किया तो देखो ये एंगल थीटा बोला था, तो ये थीटा आएगा फिर। इज इट मेकिंग सेंस? डायग्राम थोड़ी बड़ी कर दूं? रुको, अब देखो, सर वो थीटा कैसा है? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो परपेंडिकुलर है ना, देखो हाँ, ये थीटा और फिर ये थीटा। सही बात है, ये वाला थीटा है राइट। तो ये वाला थीटा है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या आएगा? थीटा। समझा क्या बेटा? यस सर। हाँ, तो अभी फ्रिक्शन को रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में क्या आएगा फ्रिक्शन का? एफ साइन थीटा। अभी फोर्स बैलेंस करो, अभी करना पड़ेगा फोर्स बैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बैलेंसिंग फोर्सेस इन, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो ये वाला जो फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा की एडिशन, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा की एडिशन। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और वर्टिकल डायरेक्शन का क्या आएगा? इन वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल में ऊपर है एन कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड क्या है भाई? डाउनवर्ड एफ साइन थीटा है और एम जी है, दिख रहा है क्या? एफ साइन थीटा और एम जी वर्टिकल में, डाउनवर्ड नीचे। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी, तो एम जी को एक साइड में रहने दो और एफ इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। यह आता है इक्वेशन नंबर 2। और ये जो पहला वाला था ये था इक्वेशन नंबर 1। आगे आपके पास दो इक्वेशंस। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू, इधर क्या है? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा ना, क्योंकि हम मैक्सिमम ओमेगा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो ऊपर स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस करेंगे, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और ये इधर आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। तो सब में एन एन कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, एन एन कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। तो अभी बचता क्या है फिर भाई? क्या बचा अभी? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, म्यू सर साइन। अब इसको कॉस से डिवाइड करेंगे ना? हाँ, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते तो तुम वैसे भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुमको ऑप्शन क्या क्या दिए है, ठीक है। तो ये ओमेगा सर ये स्क्वायर एग्जाम में आया था क्या? एग्जाम में, मतलब नीट के एग्जाम में क्या? हाँ सर एक था। साइन बाय कॉस होगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो अल्टीमेटली आपका ओमेगा आ जाएगा मैक्सिमम ओमेगा, ओमेगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच इट विल नॉट स्लाइड अपवर्ड, अंडर रूट जी अपॉन। बच्चों यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना अपने को। ये ऐसा है ना ट्रायंगल, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये थीटा, क्योंकि आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर ना। आंसर कौन से टर्म्स में होना चाहिए?
आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा जी एंड कैपिटल आर, क्योंकि यही गिवन है। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा जी एंड कैपिटल आर के टर्म्स में होना चाहिए आंसर। तो मैं स्मॉल आर को भी रिप्लेस कर देता हूं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। तो मुझे लगता है कि यार अपन ने कॉस से डिवाइड करके गलती तो नहीं की, रहने दो, वैसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। कैपिटल आर साइन थीटा इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आपका आंसर है। ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है, इसके ऊपर अगर गए तो वो ऊपर स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको ये मान के चलना पड़ेगा कि तुमने ओमेगा कम कर दिया, तो फिर वो नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगा, और अगर वो नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन को निगेटिव लेके। हाँ, कैसे मुद्दे की बात पे आ गए तुम, एकदम सही बोले तुम। क्योंकि अभी इस बार क्या होगा, ये जो मास है, क्योंकि तुमने अभी ओमेगा को घटा दिया, तो ये नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगा। तो अब जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इधर सेम ही आएगा ना? नहीं, अभी ओमेगा को तुमने कम कर दिया ना, तो ओमेगा मिनिमम मिलेगा। सर एक ओमेगा से थोड़ा बड़ा है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा कम किया है तो नीचे जाएगा, तो एक ही रहेगा ना? मतलब क्या एक ही रहेगा? ओमेगा की वैल्यू देखो, सुनो, लेट अस से ओमेगा की वैल्यू 120 आरपीएम है, 120 रोटेशन पर मिनट। अब 120 आरपीएम को बढ़ा के तुमने 130 आरपीएम कर दिया, 130 को बढ़ा के 140 आरपीएम कर दिया, तो वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी तो यार ये ऊपर स्लाइड होगा ना। तो हमें ये पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि जब तक वो ऊपर स्लाइड नहीं होता, तो वो मैंने पहले फाइंड कर लिया, क्योंकि फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था तो वो ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा था। अभी 120 से मैंने वैल्यू कम कर दी, 110 आरपीएम, 100 आरपीएम, 90 आरपीएम। अब मैंने घुमाने की स्पीड अगर कम कर दी, इसकी गोल घूमने की स्पीड अगर मैंने कम कर दी, तो यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका कम हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो यार ये नीचे स्लाइड होगा कि नहीं होगा? तो फिर नीचे स्लाइड ना हो तो कहां तक कम कर सकते? 100 आरपीएम, 90 आरपीएम, तो वो ओमेगा मिनिमम फाइंड करने का है मेरे को। तो अब फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, और बाकी सारे फोर्सेस वैसे की वैसे रहेंगे। mg डाउनवर्ड है तो वो डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है तो वो तो सेंटर की तरफ ही रहेगा, सिर्फ फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप फिर से रिजोल्यूशन करो, फिर वो फॉर्मूले में बस साइन चेंज होगी ना? हाँ, फॉर्मूले में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो एन कॉस थीटा का तो कुछ दिक्कत नहीं, वो तो वैसा ही रहा, ठीक है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। सिर्फ जो भी चेंज हुआ वो फ्रिक्शन में हुआ, एज यू कैन सी। तो वो 1 प्लस यू टाइम थीटा आ जाएगा क्या? ये भी थीटा हो जाएगा, ये होगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, इस डायरेक्शन में। वर्टिकल बैलेंस करो, फिर से हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो, तो ये जो आपके इक्वेशन 1 2 थे, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये इनमें सिर्फ ये फ्रिक्शन का ये माइनस हो जाएगा और ये फ्रिक्शन का माइनस का प्लस हो जाएगा बस। तो जहां पे फ्रिक्शन का एफ था म्यू, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस होगा, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे म्यू के साथ ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऊपर सिर्फ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मिनिमम ओमेगा आएगा अंडर रूट जी अपॉन कैपिटल आर साइन थीटा इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये आपका आंसर। ये फॉर्मूला पहले था क्या कभी? मतलब हो गया है शायद से। नहीं, ये वो अपना व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन रोड में इस टाइप से आया था ना, इसलिए तुमको वैसा लग रहा होगा। हाँ सर, वो सिमिलर, हाँ, ओमेगा लिया है। वो सिमिलर दिख रहा है ना, इसलिए तुमको वैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा शुड बी इन द रेंज ऑफ ओमेगा मैक्सिमम एंड ओमेगा मिनिमम। सो द ब्लॉक M
will not slide upward or downward as long as जब तक ओमेगा मिनिमम या ओमेगा मैक्सिमम के बीच में है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये ओमेगा का रेंज है। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, जब तक ओमेगा इस रेंज के बीच में है, जब तक ओमेगा इस रेंज के अंदर है, तब तक वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो ना नीचे फिसलेगा ना ऊपर फिसलेगा। अगर तुमने ओमेगा बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दी, तो वो ऊपर जाएगा। तुमने वो कर्णपुरा के मेले में वो डेथ ऑफ नहीं, सॉरी, वेल ऑफ डेथ देखा है क्या? हाँ देखा सर। वो मौत का कुआं। मोटर बाइक का ना, हाँ, वही मौत का कुआं। वो ऐसे गोल घूमता है। जब वो स्पीड बढ़ाए तो वो गाड़ी ऊपर जाती है और कम की तो नीचे। हाँ, उसने ज्यादा स्पीड बढ़ा दी तो गाड़ी ऊपर जाती है, और अगर उसने स्पीड कम कर दी तो गाड़ी नीचे नीचे जाती है। देखो, और जब कोई ऐसे पैसे वगैरह निकालता है जेब में से, नोट वगैरह निकालता है, तो फटाक से वो स्पीड बढ़ा के ऐसे ऊपर आके हाथ से नोट खींच लेता है। तुमने देखा होगा। हाँ सर, इसमें मतलब ग्रेविटी का कोई रोल नहीं रहता क्या? अरे ग्रेविटी का रोल है ना बेटा। ये क्या mg है ना फोर्स, उसमें है क्या डायग्राम में? मतलब वो इतना डीप रहता है और इतना सर्कुलर रहता है, उसमें कैसे मतलब चल सकता कोई? अरे वो गोल इतने जोर जोर से घूमता है कि ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फिर वो ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ेगा वो। तो आप यहाँ पे खड़े हो और वो ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है? फिर ऐसे घूमते घूमते वो ऐसे ऊपर आएगा ज्यादा स्पीड बढ़ा के, और फिर स्पीड कम करेगा, फिर नीचे चला जाएगा। फिर स्पीड कम करके फिर वो नीचे चला जाएगा ऐसे। सर लेकिन इसमें मास की वैल्यू कैसे नहीं आती वो सर, मतलब समझा नहीं सर। अरे आना चाहिए सर मास। नहीं, मास कैंसिल हो रहा है ना। ये आई नो सर कि अपन ने कार लिया वो डेथवेल में और एक आधी बाइक ली, तो सर दोनों को सेम स्पीड लगेगी। तुमने देखा होगा वो कोई टूटी फूटी सी मारुति 800 लेके और बाइक लेके, दोनों लेके करते वो करतब। तुमने नहीं मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा ना सर, एंगुलर नहीं, वो ब्लॉक का मास, हाँ, ब्लॉक का मास मैटर नहीं करेगा इस केस में। ब्लॉक का मास मैटर नहीं करेगा। मास थोड़ी है वो फॉर्मूले में, तो मास नहीं डिपेंड करेगा। हाँ नहीं, लेकिन उसका ये कहना है कि काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा सा ये, मतलब सोचने से ऐसा फील नहीं होता कि यार मास कैसे मैटर नहीं करेगा। तो कभी कभी फिजिक्स में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि जो थोड़े काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, मतलब जो अपनी नॉर्मल सोच है उसके विपरीत। ऐसा मतलब सोचने वाला कभी कभी ये भी सोच सकता है कि यार ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इफेक्ट आना चाहिए ना, मतलब ज्यादा। अगर लेटेस्ट से कार की जगह मैंने ट्रक इमेजिन किया तो डेथ वेल में, पर वो फ्रिक्शन बैलेंस करता है। हाँ, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के वो सब हिसाब से देखा जाए तो इसमें अगर वैसे मास मैटर नहीं करेगा यार। मैटर नहीं करेगा सर, तो मौत के कुएं में ट्रक लेके जाएंगे तो कैसे घूमेंगे वो? ट्रक भी घूम जाएगा, लेकिन ट्रक है ना, ट्रक भी घुमा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो मौत का कुआं उसको उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। ट्रक की साइज कितनी ज्यादा होती है, तो उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी बात, ट्रक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आगे से लोग भाग जाएंगे। आप बाइक की स्पीड बहुत जल्दी कम ज्यादा कर सकते हो, कार की भी कर सकते हो। ट्रक की यार, ट्रक का कैसा है, मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी स्पीड को जल्दी कम करना और ये करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ट्रक नहीं इस्तेमाल करेंगे वो। लेकिन अगर सोचा जाए तो अगर इफ यू मेक बिग इनफ वेल ऑफ डेथ, यू कैन ऑल्सो टर्न ट्रक इनसाइड इट, you can do, but you have to be that much, courageous enough to do that, because that will be truly a whale of death. Okay, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, HCV में ही अगला क्वेश्चन करेंगे। ओ चलो, देखो इसके जो पहले 13 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता है कि आपको ये 13 क्वेश्चंस खुद ट्राई करनी चाहिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन ले लूं क्या मैं? पहले कुछ क्वेश्चंस ये वाला लेता हूं मैं, क्वेश्चन थोड़े रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। ये देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर at a speed given by v is equal to 2t, where v is in centimeter per second and t is in seconds. Find the radial acceleration, tangential acceleration and total acceleration. I think इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफी होगा सॉल्व करने के लिए। चलो ट्राई करो ये सब लोग। समृद्धि बोल रही है ये क्वेश्चन डीपीवी में था। अच्छा, ये डीपीवी में था ये क्वेश्चन, तो आप लोगों ने किया होगा डेफिनेटली। रोहन इज सेइंग कि कार टेकिंग टर्न ऑन अ रोड, इफ यू व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी द कार विल फ्लिप। वो फ्लिप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे रोहन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट तक है। ये तनिष्क मुझे पूछ रहा था बहुत देर से कि सर फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया। बेटा फ्रिक्शन सरफेस को पैरेलल होता है ना बेटा तनिष्क, तो फ्रिक्शन अगर सरफेस को पैरेलल होगा तो सरफेस को पैरेलल लेना पड़ेगा ना बेटा फ्रिक्शन। तो सरफेस को पैरेलल तो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी ना, ऐसी टेंजेंशियल। तनिष्क फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस को पैरेलल होता है बेटा तनिष्क, और अगर वो सरफेस को पैरेलल होगा तो यार वो टेंजेंशियल आएगा ना, मतलब ऐसे इनिशियली रेस्ट में अज्यूम तो करो। आपने बोला था एक क्वेश्चन में कि मतलब बॉडी जहाँ मूव होने का ट्राई करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। हाँ ना, तो बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन नीचे, और बॉडी नीचे फिसलने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर, है कि नहीं? मतलब इसमें बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करे, बॉडी ऊपर जाने की कोशिश तब करेगी जब ओमेगा बढ़ाओगे, और बॉडी नीचे जाने की कोशिश तब करेगी जब ओमेगा कम करोगे। और अगर ओमेगा कांस्टेंट रखोगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ओमेगा की रेंज क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था कि मैक्सिमम ओमेगा कितना अलाउड है, मिनिमम ओमेगा कितना अलाउड है, ताकि वो फिसले नहीं वो मास। तो वो अपन ने फाइंड किया। एक बार अपन ने फ्रिक्शन अपवर्ड लिया बॉडी और एक बार फ्रिक्शन अपन ने डाउनवर्ड लिया। तनिष्क बेटा व्हेन इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, बेटा वो बाउल है ना, ऐसे ऐसे बाउल है ना, वो ये बाउल खुद घूम रहा है ऐसे, तो इसके अंदर जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी ऐसे घूमेगा ना। ये जो सरफेस है तो सरफेस को पैरेलली फ्रिक्शन आएगा ना बेटा, सरफेस को टेंजेंशियल, या तो फ्रिक्शन इधर आएगा या फिर फ्रिक्शन इधर आएगा। अगर ब्लॉक ऊपर फिसलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे फिसलने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन ऊपर आएगा। सिंपल। तुम खुद इमेजिन करो ना, तुम खुद अगर यहाँ पे बैठ गए ऐसे, तुम खुद यहाँ पे बैठ गए तो तुम ऐसे फिसलोगे नहीं नीचे, ऐसे नीचे फिसल नहीं जाओगे तुम। तो तुम नीचे अगर ऐसे फिसलने लग गए तो फ्रिक्शन ऐसे इधर नहीं लगेगा। ओके चलो, इसका आंसर आ गया क्या इस क्वेश्चन का? पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ, चलो बहुत से लोगों ने आंसर दिया है। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और ये कहा गया है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो दी है v इज इक्वल टू 2t। इसका मतलब मैं इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूं। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डी मॉड ऑफ v अपॉन dt। तो d बाई डी टी ऑफ 2t, तो d बाई डी टी ऑफ 2t कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है यूनिट, सीजीएस यूनिट में दिया है, तो मैं भी सीजीएस में ही सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर, और टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड होगा तो v की वैल्यू कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू इसमें पुट करो
2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी दी है भैया, रेडियस देख लो यहाँ पे दी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर यूज करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरे का आंसर आएगा, दूसरा कौन सा है, टेंजेंशियल। अरे वो तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, ये दूसरा वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और तीसरा पूछा है टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन आएगा आपका नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर और ए टी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 16 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन, समझे। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वैसे बाय द वे मैं चाहता हूं कि पहले 13 क्वेश्चन तो आप लोग ही करो, लेकिन मैं फिर भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूं। उसमें से कुछ क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हैं, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपना हुआ नहीं अभी, तो उसका टेंशन अभी मत लो कि सर अभी इसका क्या करो। जैसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और ये अपना हुआ नहीं है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन, तब तक मैं रैंडमली ले रहा हूं। ये देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है। इसके लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको 1 मिनट। यूट्यूब वाले हैं क्या भाई साथ में? Rohan, Shubhangi are watching on YouTube. Aditi is also watching on YouTube, I guess. आप भी आंसर पोस्ट करो जो YouTube पे देख रहे हैं। डेथ वेल का भी क्वेश्चन आपण करते हैं। सगळ्या केस मध्ये एअर रेजिस्टन्स झिरो कन्सिडर करतोय ना. हो हो हो, आपण एअर रेजिस्टन्स निग्लेक्ट करून चालतो, बिकॉज एअर रेजिस्टन्स मेक्स थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एयर रेजिस्टेंस वो फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा उसमें, फिर तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो वी निग्लेक्टेड। लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है उसका यूजुअली। यस नंदिनी, यू वांट टू से समथिंग बेटा? A ceiling fan has diameter of 120 centimeter and उसका RPM दिया 1500 at full speed. Consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience when fan runs at full speed? जब फैन फुल स्पीड से घूमता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? Who exerts this force on the particle? कौन इस पार्टिकल पे ये फोर्स एक्सर्ट करता है? And how much force does the particle exert on the blade along its surface? Okay, it's a good question. देखो ये फैन है, और ये फैन ऐसे घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, और ओमेगा कितना दिया है? 1500 आरपीएम। सबसे पहले तो यार इसको कन्वर्ट कर लो ऐसा यूनिट में, 1500 इंटू 2π/60, 0 0 कट हो जाएगा, क्या आएगा? 150/6, 150/3 सॉरी, 3 5 15, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसमें गलती नहीं करनी क्या, पहले ओमेगा आ गया, एक बार ओमेगा आ गया कि अभी इसके ऊपर ये पार्टिकल लगा हुआ है ऐसे यहाँ पे, तो यार ये भी तो फैन के साथ साथ गोल गोल घूमेगा। अगर फैन गोल घूम रहा है तो ये भी तो फैन के साथ साथ गोल गोल घूमेगा, और जो फैन की रेडियस है वही इसकी रेडियस आएगी। तो रेडियस कितनी दी यहाँ पे?
रेडियस दी है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर। और वो डायमीटर है। क्या बात कर रहे हो? अरे डायमीटर है क्या? फिर रेडियस तो हाफ आएगी उसके, 60 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, वरना गलत हो जाता है ये। रेडियस दिया 0.6 मीटर। अब रेडियस 0.6 मीटर दिया तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना यहाँ पे ऐसे। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो कुछ सर्कल में घूमता ही नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी रहती? mr ओमेगा स्क्वायर। तो मास दिया 1 ग्राम, 10⁻³ kg, r दिया 0.6 मीटर और ओमेगा दिया 50 पाई, तो 50 पाई का स्क्वायर न्यूटन में आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 10⁻³ इंटू 0.6। 50 का स्क्वायर रहता है 2500, 50 का स्क्वायर है 2500, और पाई का स्क्वायर जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। पाई का स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेटली 10। ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूं मैं। तो ये देखो 10⁻³ ये 2 0 और ये 3 0 कट हो गए, 3 0 और 10⁻³ कट हो गया, बचा सिर्फ 25 इंटू 6, 25 चौक 100, 25 का 150, 150, यह आ जाएगा 150, 15 आ जाएगा, 15 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा ना सर आउटवर्ड्स? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना बेटा, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर तुम लेट अस से यहाँ पे एक चींटी है, लेट अस से देयर इज अ ant having mass 1 gram, that ant will experience centrifugal force। लेकिन उस ant को अगर पकड़ के रखना है फैन को, तो फैन को पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे एक फोर्स आना पड़ेगा ना ये। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका काम पता है कौन करेगा? यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे फ्रिक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन जो है ना, हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल द सरफेस ऑफ द फैन, इन व्हाट फॉर्म? इन द फ्रिक्शनल फॉर्म। एंड हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट सरफेस? तो वो उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा ना जो तुम बोल रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर उतना सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है तो उड़ जाएगा फिर वो। समझ में आ गया क्या? अंडरस्टूड? अरे mg का तो यार, mg तो बहुत स्मॉल फोर्स है ना। अब कोई मुझे रिमाइंड कर रहा है कि सर mg का क्या? आप देखो mg निकालने जाओगे यहाँ पे तो mg कितना है, मास कितना है? 1 ग्राम है यार, 10⁻³ इंटू 10, 10⁻², मतलब 0.01 न्यूटन। So it's very small. So I am not considering mg here. It's very small. Okay, got it? This is the answer to question number 11. 15 न्यूटन। चले फिर अगले क्वेश्चन पे। ओके, वैदेही इज सेइंग सर आप डीपीपी में सिंपल क्वेश्चन देते हो और फिर टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन डालते हो। अरे यार ऐसी बात नहीं है, डीपीपी में सिंपल और एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस। देखो मैंने एक डीपीपी दिया था तो फिर वो आपको लगा कि बहुत टफ है। एक डीपीपी मैंने दिया था, फिर मैंने कहा कि भाई वो डीपीपी को साइड में रखो, उसको बाद में करेंगे। मैंने दिया था एक डीपीपी, ठीक है। सो यश इज सेइंग ये बहुत नाइंसाफी है। अरे कोई नाइंसाफी नहीं है। अब देखो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं यार अपन। ये मॉस्किटो वाला क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया था एचसी वर्मा से, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग करते, एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। वैसे एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन रहेगा ना? क्या बात कर रहे हो? उसका आंसर आया ना वो, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड। सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा ना पार्टिकल ब्लेड पे, उसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल जो तुम बात कर रहे थे। तुम खुद को इमेजिन करो ना वहां पे, तुम अगर खुद होते वहां पे, उसको पकड़ के बैठना पड़ता ना तुमको, तो तुमको कितना फोर्स लगाना पड़ता।
जितना सेंट्रीफ्यूगल है उतना ही लगाना पड़ता ना, ऐसे 15 ही न्यूटन आएगा ना, वो भी सेम आएगा 15 न्यूटन। ओके, क्या डाउट है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना नहीं होगा तो वो एंड उड़ जाएगी ना सर? देखो पहली बात में, हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। वैसे मुझे एक बताओ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? श्रीराम इज सेइंग सर मेरे चैट्स आपको दिख रहे, क्या दिख रहे बेटा? पहले मुझे ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? डेफिनेटली फ्रिक्शन। सरफेस ऑफ जेड। हाँ, वो सरफेस कर रहा है ना, सरफेस का फ्रिक्शन जो है वो उसको पकड़ के रख रहा है। अब अगर तुम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके सोचोगे और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम खुद को इमेजिन करोगे, तो तुम ये भी देखोगे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। अगर तुम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके सोचोगे तो, अगर तुम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके नहीं सोचोगे तो फिर सिर्फ सेंट्रीपिटल है और वो सेंट्रीपिटल उसको गोल गोल घुमा रहा है। अब आई डोंट नो हाउ मच सेंस आई एम मेकिंग। एम आई मेकिंग एनी सेंस? एम आई मेकिंग एनी सेंस और नॉट टू यू? सर मतलब हम बाहर से देख रहे हैं, इसके हम सेंट्रीफ्यूगल नहीं पकड़ रहे, सिर्फ सेंट्रीपिटल पकड़ रहे। हाँ नॉन इनर्शियल हाँ, पकड़ा तो सेंट्रीफ्यूगल भी पकड़ना पड़ेगा। करेक्ट। अगर तुम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सोचो। अगर तुम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं जा रहे तो वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स है और वो भी सेंट्रीपिटल है और वो उसको गोल गोल घुमा रहा है। दैट्स इट। ओके, चलो अभी ये अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए पार्क हैज रेडियस 10 मीटर। इफ अ व्हीकल गोज राउंड इट एट एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? अभी चेतन ने देखो मुझे $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है कि सर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल कैसे हुआ? अरे टमाटर, वो इक्वल होते हैं ना। जब मैंने एक्सप्लेन किया था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल तब बताया तो था। बोला था ना उस टाइम पे। चलो भाई, इसको 30 सेकेंड भी बहुत है। तनिष्क ने तो आंसर भी दे दिया। शुभांगी, सुधाकर नहीं, सॉरी, अदिति, मानसी, अनुज, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, रेडियस दी है 10 मीटर, वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू √RG tan थीटा होता है। तो इससे tan थीटा आ जाएगा v²/RG। तो v कितना है? 5 का स्क्वायर अपन r इज 10, g इज 10, 25/100, 25/100 1/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.25। दिस इज आवर आंसर। इफ यू गॉट दिस आंसर यू आर राइट। ओके, चलो अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं HCV में से। लेट अस टेक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। टाइम 4 बज गए ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ऋतुजा इज सेइंग सर 19 नंबर का क्वेश्चन लो एंड वैदेही 22। एक काम करते ना, कल और क्वेश्चंस करते, एक लास्ट क्वेश्चन करो बस, ठीक है? इसके लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कौन इसको प्रॉपरली फिगर आउट करता है। और आज के डिस्कशन से फिगर आउट होना चाहिए, आज के डिस्कशन से फिगर आउट होना चाहिए।
आई होप कि आज के डिस्कशन से फिगर आउट हो भी जाएगा. A turn of radius 20 meter is banked for the vehicles going at the speed of 36 km per hour. ठीक है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है, वो तुम पहले फाइंड कर लो. If the coefficient of static friction between the road and tire is 0.4, what are the possible speeds of the vehicle so that it neither slips down nor skids up? जैसे वो अपन बाउल का क्वेश्चन कर रहे थे ना ही वो ऊपर फिसलना चाहिए ना ही नीचे फिसलना चाहिए. तो ये अभी सिमिलर केस है. ये आपका रोड है, इसमें बैंकिंग किया हुआ है ऐसे, एंगल ऑफ बैंकिंग है यहां पे थीटा. तो आपका जो व्हीकल है ना ही नीचे फिसलना चाहिए और ना ही ऊपर फिसलना चाहिए. इट शुड नाइदर गो अपवर्ड स्किड अपवर्ड, नाइदर शुड स्किड डाउनवर्ड. तो अगर ऊपर स्किड होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगा और नीचे स्किड होगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड आएगा. तो अपन ने ऊपर स्किड होना जो मैक्सिमम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला डिराइव किया है. देखो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला अपन ने क्या डिराइव किया, अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. और यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20 मीटर और v कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया है ये रोड. 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड के लिए. तो तुम वहां पे पुट करो वैल्यू, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी और 10 का स्क्वायर अपॉन 200, 10 का स्क्वायर 100, ये 0.5 आ जाएगा tan थीटा. ये समझा क्या, ये बताओ मेरे को पहले tan थीटा कैसे आया, समझा क्या? एवरीबॉडी टेल मी दिस फास्ट. समझ में आएगा ये? ओके, tan थीटा आपको समझ में आ गया. ठीक है, यू अंडरस्टूड tan थीटा. अभी tan थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करो और म्यू की भी वैल्यू पुट करो, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी मिलेगी तुमको. मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी दी भाई 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू 0.4. तो यह आएगा अंडर रूट आर दिया है 20, जी दिया है 10 और ये कैलकुलेशन आएगा ऊपर 0.9, नीचे आएगा 1 माइनस 0.5 इंटू 0.4 20.2. ये हो जाएगा अंडर रूट 200 इंटू 0.9 अपॉन 0.8. कैलकुलेट करो भाई कितना आता है ये, पॉइंट चला जाएगा. 200/8 कितना होता है 25, 25 इंटू 9 क्या आएगा 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड. अज्यूमिंग कि जी की वैल्यू 10 ली है मैंने, तो मैक्सिमम तुम 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कर सकते हो. मतलब किलोमीटर पर आवर में कितना होगा ये, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 कितना हो जाएगा ये 18×54 54 किलोमीटर पर आवर. तो 36 किलोमीटर पर आवर के लिए रोड डिजाइन किया है, तुम 54 किलोमीटर पर आवर तक सेफ रहोगे, वो ऊपर स्किड नहीं होगा. लेकिन तुम अगर स्पीड कम करोगे तो यार, तुम स्पीड कम करोगे तो वो नीचे स्किड हो जाएगा ना. ऐसा रोड डिजाइन किया गया है. तुम अगर इस पे अगर तुमने स्पीड बहुत कम रखी तो भी गड़बड़ हो सकती है भाई. तो कैसे गड़बड़ हो सकती है, ये तुम्हारी गाड़ी है, तुमने स्पीड बहुत कम कर दी तो यार ये नीचे इधर फिसल जाएगी ना, ये इधर फिसलेगी तो फ्रिक्शन किधर आएगा फिर. इस बार फ्रिक्शन इधर आएगा तो तुमको फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा, mg वगैरह लगा के. अपने डेरिवेशन किया था ना ऐसे,
डाउनवर्ड mg लगाया था, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, फिर नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया, फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया, और तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी तो इधर है mv²/r। तो रिजोल्यूशन करके तुमको मिनिमम सेफ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ताकि वो नीचे ना फिसले। इट शुडंट स्लाइड डाउन। तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, पहले फ्रिक्शन डाउन था अभी फ्रिक्शन अप हो गया, तो मतलब सिर्फ इसमें म्यू का साइन माइनस हो जाएगा। यहां पे जो म्यू का साइन है ना प्लस, वो माइनस हो जाएगा, और यहां पे जो म्यू का साइन है माइनस, वो प्लस हो जाएगा। जैसे अपन ने ओमेगा के लिए किया था ना पहले क्वेश्चन में, सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। भाई समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं सिर्फ? तुम लोगों को आ रहा है। हाँ ठीक है। तो फिर वहां पे तुम माइनस पुट करो तो अभी मिनिमम सेफ वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे मिनिमम सेफ वेलोसिटी आएगी आपकी, वो हो जाएगी अंडर रूट RG इन ब्रैकेट म्यू, पहले ऊपर प्लस था अभी माइनस हो जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू, और नीचे प्लस हो जाएगा 1 + म्यू tan थीटा। वैल्यू पुट करो, देखो कितना आता है, 20 × 10 इन ब्रैकेट 0.5 - 0.4 अपॉन 1 - 0.5 × 0.4, ये वैल्यू आएगी देखो अंडर रूट 200 × 0.1 डिवाइड बाय 0.8। नीचे प्लस आएगा। अरे नीचे प्लस है, सॉरी नीचे प्लस है, बराबर नीचे प्लस है, तो नीचे हो जाएगा 1.2, ये जगह अंडर रूट 200/12, तो ये आ जाता है 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, ये आ जाता है अंडर रूट 50/3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 17 × 3 = 51, 4.1 के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। और इसको किलोमीटर पर आवर में करोगे तो मिनिमम सेफ स्पीड आएगी तुम्हारी 4.1 × 18/5, 72/5, 18 × 4 = 72, 73, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 5 × 1 = 5, 3 आले, 5 × 1 = 5 ला 2 आले, 5 × 4 = 20 ला 3 आले, 5 × 7 = 35, हाँ 14.7 किलोमीटर पर आवर, ये मिनिमम सेफ वेलोसिटी है। सो इट शुड नॉट स्लाइड डाउन, नो स्लाइडिंग डाउन, नो स्लाइडिंग डाउन। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अरे इतका बारीक आवाज का बरा काय झालं तुला? ओके अभी यही रुकते हैं क्योंकि 4:10 के ऊपर हो गया, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा डेफिनेटली। इफ यू वांट टू चेक HC वर्मा में अपना सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, देखो हाँ करेक्ट है अपना आंसर, ये देखो बिटवीन 14.7 एंड 54 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम सेफ मैक्सिमम सेफ। चलो गुड डे एवरीबॉडी। हाँ बेटा सर वो जो आप टेलीग्राम पे भेजते हो ना, वो सब असाइनमेंट वगैरह और ये बर्थडे नोट्स, हाँ सर वहाँ पे ढूंढने को टाइम जाता सर? क्या बात कर रहे हो यार, इतना नहीं रहता सर के 2-3 लेक्चर रहते, मेरे 2-3 लेक्चर रहते, और उसमें नाम तो रहता है ना सर। रहता है सर, लेकिन मतलब सर वो कुछ छूट जाते हैं सर। क्या बात कर रहे हो, उसमें सब सेव रहता है, तुम पिछले पोस्ट भी देख सकते हो उसमें, टेलीग्राम पे रखने ढूंढने को। अरे इतना नहीं ढूंढना पड़ता रे, तुम भी थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हो यार कभी कभी। उतना तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर वो आदत नहीं सर टेलीग्राम। अरे वो आदत लगा तो बेटा नहीं तो फरक से अपन क्या करते हैं, कल से नोट भेजना बंद कर देते हैं। नहीं सर, सॉरी सर। फरक सर आज की नोट्स भेजो मैं तुमको। और मैं भी क्या करता, मैं भी नहीं भेजता, तुम भी मत भेजो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से बंद। नहीं सर, सॉरी सर। अरे उतना तो कर ही लो, चलो ठीक है, चलो मैं मीटिंग डिसॉल्व कर रहा हूँ अभी। गुड डे एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर।